पूर्व श्लोक में भगवान ने जिस समता की बात कही है, आगे के 2 श्लोकों में उसी को सुनने के लिए आज्ञा देते हुए उसकी महिमा का वर्णन करते हैं। श्लोक नंबर 39 और 40। ऐसा ते अभिहिता सांख्ये युद्धयोगे त्वमाश्रम बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्मबंधम प्रहास्यसि। पार्थ, हे पार्थ, ऐसा यह बुद्धि संबुद्धि तेरे लिए सांख्य योग में अभिहिता कही गई। तू और अब तू इमाम इसको योगे कर्म योग के विषय में सुन। यथा जिस बुद्ध्या संबुद्धि से युक्त हुआ तू कर्म बंधन का प्रहास्यसि त्याग कर देगा। अर्थात ऐसा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धियोर्गे त्वमाम शृणु। यहाँ तू पद प्रकरण संबंध विच्छेद करने के लिए आया है, अर्थात पहले सांख्य का प्रकरण कह दिया, अब योग का प्रकरण कहते हैं। यहाँ ऐसा पद पूर्व श्लोक में वर्णित समबुद्धि के लिए आया है। इस समबुद्धि का वर्णन पहले सांख्य योग में 11वें से 30वें श्लोक तक अच्छी तरह किया गया है। देही का ठीक ठीक विवेक होने पर समता में अपनी स्वतः सिद्ध स्थिति का अनुभव हो जाता है। कारण कि देह में राग रहने से ही विषमता आती है। इस प्रकार सांख्य योग में तो समबुद्धि का वर्णन हो चुका है। अब इसी समबुद्धि को तू कर्म योग के विषय में सुन। इमाम कहने का तात्पर्य है कि अभी इस समबुद्धि को कर्मयोग के विषय में कहना है कि यह समबुद्धि कर्मयोग में कैसे प्राप्त होती है, इसका स्वरूप क्या है, इसकी महिमा क्या है। इन बातों के लिए भगवान ने इस बुद्धि को योग के विषय में सुनने के लिए कहा है। बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्मबंधम प्रहास्यसि। अर्जुन के मन में युद्ध करने से पाप लगने की संभावना थी, पहले अध्याय का 36वां और 45वां श्लोक। परंतु भगवान के मत में कर्मों में विषम बुद्धि राग द्वेष होने से ही पाप लगता है, समबुद्धि होने से पाप लगता ही नहीं। जैसे संसार में पाप और पुण्य की अनेक क्रियाएं होती रहती हैं, पर उनसे हमें पाप पुण्य नहीं लगते, क्योंकि उनमें हमारी समबुद्धि रहती है, अर्थात उनमें हमारा कोई पक्षपात आग्रह राग द्वेष नहीं रहते। ऐसे ही तू समबुद्धि से युक्त रहेगा तो तेरे को भी ये कर्म बंधन कारक नहीं होंगे। इसी अध्याय के 7वें श्लोक में अर्जुन ने अपने कल्याण की बात पूछी थी। इसलिए भगवान कल्याण के मुख्य साधनों का वर्णन करते हैं। पहले भगवान ने सांख्य योग का साधन बताकर कर्तव्य कर्म करने पर बड़ा जोर दिया कि क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध से बढ़कर श्रेय का अन्य कोई साधन नहीं है। दूसरे अध्याय का 31वां श्लोक फिर कहा कि समबुद्धि से युद्ध किया जाए तो पाप नहीं लगता। दूसरे अध्याय का 38वां श्लोक अब इसी समबुद्धि को कर्मयोग के विषय में कहते हैं। कर्मयोगी लोक संग्रह के लिए सब कर्म करता है। लोक संग्रह मेवापि संपश्यत कर्मतुर्मर्हसि। गीता के 3 अध्याय का 20वां श्लोक लोक संग्रह के लिए कर्म करने से अर्थात निस्वार्थ भाव से लोक मर्यादा सुरक्षित रखने के लिए लोगों को उन्मार्ग से हटाकर सन्मार्ग में लगाने के लिए कर्म करने से समता की प्राप्ति सुगमता से हो जाती है।
समता की प्राप्ति होने से कर्मयोगी कर्म बंधन से सुगमता पूर्वक छूट जाता है। यह 39वें श्लोक 30वें श्लोक के बाद ही ठीक बैठता है और यह वहीं आना चाहिए था। कारण यह है कि इस श्लोक में 2 निष्ठाओं का वर्णन है। पहले 11वें से 30वें श्लोक तक सांख्योग से निष्ठा समता बताई और अब कर्मयोग से निष्ठा समता बताते हैं। अतः यहाँ 31 से 38 तक के पाठ 8 श्लोकों को देना असंगत मालूम देता है। फिर भी इन 8 श्लोकों को यहाँ देने का कारण यह है कि कर्म योग में समता करने से पहले कर्तव्य क्या है और अकर्तव्य क्या है। अर्जुन के लिए युद्ध करना कर्तव्य है, युद्ध न करना अकर्तव्य है। इस विषय का वर्णन होना आवश्यक है। अतः भगवान ने कर्तव्य अकर्तव्य का वर्णन करने के लिए ही उपर्युक्त 8 श्लोक दूसरे अध्याय के 31वें से 38वें तक कहे हैं और फिर समता की बात कही है। तात्पर्य है कि पहले 11वें से 30वें श्लोक तक सत असत के वर्णन से समता बताई कि सत सत ही है और असत असत ही है, इनमें कोई कुछ भी परिवर्तन नहीं कर सकता। फिर 31वें और 38वें श्लोक तक कर्तव्य कर्तव्य की बात कहकर 39वें श्लोक से अकर्तव्य का त्याग और कर्तव्य का पालन करते हुए कर्मों की सिद्धि असिद्धि और फल की प्राप्ति अप्राप्ति में समता का वर्णन करते हैं। तो इसके श्लोक के मेन भाव में कर्मयोग के 2 विभाग हैं, कर्तव्य विज्ञान और योग विज्ञान। भगवान ने 31वें से 37वें श्लोक तक कर्तव्य विज्ञान की बात कही है, जिसमें कर्तव्य कर्म करने से लाभ और न करने से हानि का वर्णन है। अब यहां से 53वें श्लोक तक योग विज्ञान की बात कहते हैं। पूर्व श्लोक से भगवान ने जिस समता की बात कही है वो सांख्योग और कर्मयोग दोनों साधनों से प्राप्त हो सकती है। शरीर और शरीरी के विभाग को जानकर शरीर विभाग से संबंध विच्छेद करना सांख्योग है तथा कर्तव्य और अकर्तव्य के विभाग को जानकर अकर्तव्य विभाग का त्याग और कर्तव्य का पालन करना कर्मयोग है। मनुष्य को दोनों में से किसी भी एक साधन का अनुष्ठान करके इस समता को प्राप्त कर लेना चाहिए। कारण कि समता आने से मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। एक धर्मशास्त्र पूर्ण मीमांसा है और एक मोक्ष शास्त्र उत्तर मीमांसा है। यहाँ 31वें से 37वें श्लोक तक धर्मशास्त्र की और 39वें से 53वें श्लोक तक मोक्ष शास्त्र की बात का आई है। धर्म से लौकिक और पारमार्थिक दोनों तरह की उन्नति होती है। धर्म शास्त्र में कर्तव्य पालन मुख्य है। धर्म कहो चाहे कर्तव्य कहो एक ही बात है। तो जो करना चाहिए उसको न करना भी अकर्तव्य है और जो नहीं करना चाहिए उसको करना भी अकर्तव्य है। जिसमें अपने सुख की इच्छा का त्याग करके दूसरे को सुख पहुंचाया जाए और जिसमें अपना भी हित हो तथा दूसरे का भी हित हो वह कर्तव्य कहलाता है। कर्तव्य का पालन करने से योग की प्राप्ति अपने आप हो जाती है। कर्तव्य का पालन किए बिना मनुष्य योगारूढ़ नहीं हो सकता। गीता के 6वें अध्याय का 3रा श्लोक योग की प्राप्ति होने पर तत्व ज्ञान स्वतः हो जाता है, जो कर्मयोग तथा ज्ञान योग दोनों का परिणाम है। गीता के 5वें अध्याय का 4था और 5वां श्लोक नेहा विक्रमुना सौस्तै प्रत्यवायो न विद्यते स्वकल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो वयात्। मन्य श्लोक में अस्य इस समबुद्धि रूप धर्मस्य धर्म के अभिक्रमनाशः
आरंभ का नाश न नहीं अस्ति होता तथा इसके अनुष्ठान का प्रत्यवाय उल्टा फल भी न नहीं विद्यते होता और इसका स्वकल्पम थोड़ा सा अपि भी अनुष्ठान महतः जन्म मरण रूप महान भयात भय से त्रायते रक्षा कर लेता है। अर्थात 40वें श्लोक में भगवान ने नेहा विक्रमनाशो अस्ति, इस समबुद्धि समता का केवल आरंभ ही हो जाए तो उस आरंभ का भी नाश नहीं होता। मन में समता प्राप्त करने की जो लालसा उत्कंठा लगी है, यही इस समता का आरंभ होना है। इस आरंभ का कभी अभाव नहीं होता, क्योंकि सत्य वस्तु की लालसा भी सत्य ही होती है। यहां यह कहने का तात्पर्य है कि इस मनुष्य लोक में यह मनुष्य ही इस समबुद्धि को प्राप्त करने का अधिकारी है। मनुष्य के सिवाय दूसरी सभी भोग योनियां हैं, अतः उन योनियों में विषमता राग द्वेष का नाश करने का अवसर नहीं है, क्योंकि भोग राग द्वेष पूर्वक ही होते हैं। यदि राग द्वेष ना हो तो भोग होगा ही नहीं, प्रत्युत साधन ही होगा। तो प्रत्यवायो न विद्यते, सकाम भाव पूर्वक किए गए कर्मों में अगर मंत्र उच्चारण यज्ञ विधि आदि में कोई कमी रह जाए तो उसका उल्टा फल हो जाता है। जैसे कोई पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ करता है तो उसमें विधि की त्रुटि को हो जाने से पुत्र का होना तो दूर रहा, घर में किसी की मृत्यु हो जाती है, अथवा विधि की कमी रहने से इतना उल्टा फल न भी हो तो भी पुत्र पूर्ण अंगों के साथ नहीं जन्मता। परंतु जो मनुष्य इस समबुद्धि को अपने अनुष्ठान में लाने का प्रयत्न करता है, उसके प्रयत्न का अनुष्ठान का कभी भी उल्टा फल नहीं होता। कारण कि उसके अनुष्ठान में फल की इच्छा नहीं होती। जब तक फलेच्छा रहती है तब तक समता नहीं आती, और समता आने पर फलेच्छा नहीं रहती। अतः उसके अनुष्ठान का विपरीत फल होता ही नहीं, होना संभव ही नहीं है। तो विपरीत फल क्या है? संसार में विषमता का होना ही विपरीत फल है। सांसारिक किसी कार्य में राग होना और किसी कार्य में द्वेष होना ही विषमता है, और इसी विषमता से जन्म मरण रूप बंधन होता है। परंतु मनुष्य में जब समता आती है तब राग द्वेष नहीं रहते, और राग द्वेष के न रहने से विषमता नहीं रहती, तो फिर इसका विपरीत फल होने का कोई कारण ही नहीं है। तो स्वल्प मप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, इस समबुद्धि रूप धर्म का थोड़ा सा भी अनुष्ठान हो जाए, थोड़ी सी भी समता जीवन में आचरण में आ जाए तो यह जन्म मरण रूप महान भय से रक्षा कर लेता है। जैसे सकाम कर्म फल देकर नष्ट हो जाता है, ऐसे यह समता धन संपत्ति आदि कोई फल देकर नष्ट नहीं होती। अर्थात इसका फल नाशवान धन संपत्ति आदि की प्राप्ति नहीं होता। साधक के अंतःकरण में अनुकूल प्रतिकूल वस्तु व्यक्ति घटना परिस्थिति आदि में जितनी समता आ जाती है उतनी समता अटल हो जाती है। इस समता का किसी भी काल में नाश नहीं होता और ना हो सकता। जैसे योग भ्रष्ट की साधन अवस्था में जितनी समता आ जाती है, जितनी साधन सामग्री हो जाती है, उसका स्वर्गात ऊंचे लोकों में बहुत वर्षों तक सुख भोगने पर उसका, और मृत्यु लोक में श्रीमानों के घर में भोग भोगने पर भी नाश नहीं होता। गीता के 6 अध्याय का 41वां और 44वां श्लोक, यह समता साधन सामग्री कभी किंचित मात्र भी खर्च नहीं होती, प्रत्युत सदा ज्यों की त्यों सुरक्षित रहती है, क्योंकि यह सत है, सदा रहने वाली है। धर्म नाम 2 बातों का है। नंबर 1 दान करना, प्याऊ लगाना, अन्न क्षेत्र खोलना आदि परोपकार के कार्य करना, और नंबर 2
वर्णाश्रम के अनुसार शास्त्र वेद अपने कर्तव्य कर्म का तत्परता से पालन करना। इन धर्मों का निष्काम भाव पूर्वक पालन करने से समता रूप धर्म स्वतः आ जाता है, क्योंकि यह समता रूप धर्म स्वयं का धर्म अर्थात स्वरूप है। इसी बात को लेकर यहाँ समबुद्धि को धर्म कहा गया है। इसकी समता की विशेष बात गीता में यह दी गई है कि लोगों के भीतर प्राय बात बैठी हुई है कि मन लगने से ही भजन स्मरण होता है। मन नहीं लगा तो राम राम करने से क्या लाभ। परंतु गीता की दृष्टि में मन लगना कोई ऊंची चीज नहीं है। गीता की दृष्टि में ऊंची चीज है समता। दूसरे लक्षण आए या ना आए, जिसमें समता आ गई उसको गीता सिद्ध कह देती है। जिसमें दूसरे सब लक्षण आ जाएं और समता ना आए उसको गीता सिद्ध नहीं कहती। और समता दो तरह की होती है, अंतःकरण की समता और स्वरूप की समता। समरूप परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है। उस समरूप परमात्मा में जो स्थिति हो गया उसने संसार मात्र पर विजय प्राप्त कर ली, वह जीव मुक्त हो गया। परंतु इसकी पहचान अंतःकरण की समता से होती है। गीता के 5वें अध्याय का 19वां श्लोक अंतःकरण की समता है। सिद्ध सिद्धि में सम रहना। गीता के दूसरे अध्याय का 48वां श्लोक प्रशंसा हो जाए या निंदा हो जाए, कार्य सफल हो जाए या असफल हो जाए, लाखों रुपए आ जाएं या लाखों रुपए चले जाएं, पर उससे अंतःकरण में कोई हलचल न हो, सुख दुख हर्ष शोक आदि न हो। गीता के 5वें अध्याय का 20वां श्लोक इस समता का कभी नाश नहीं होता। कल्याण के सिवाय इस समता का दूसरा कोई फल होता ही नहीं। मनुष्य तप दान तीर्थ व्रत आदि कोई भी पुण्य कर्म करे वो फल देकर नष्ट हो जाता है, परंतु साधन करते करते अंतःकरण में थोड़ी भी समता निर्विकारता आ जाए तो वह नष्ट नहीं होती, प्रत्युत कल्याण कर देती है। इसलिए साधन में समता जितनी ऊंची चीज है, मन की एकाग्रता उतनी ऊंची चीज नहीं है। मन एकाग्र होने से सिद्धियां तो प्राप्त हो जाती हैं, पर कल्याण नहीं होता। परंतु समता आने से मनुष्य संसार बंधन से सुखपूर्वक मुक्त हो जाता है। गीता के 5वें अध्याय का 3रा श्लोक। अब इस श्लोक के परिशिष्ट का जो गूढ़ भाव है वो ये है कि समता की महिमा भगवान ने 39वें 40वें श्लोकों में 4 प्रकार से कही है। कर्म बंधम प्रहास्यसि, समता के द्वारा मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। नेहाभिक्रम नाशोस्ति, इसके आरंभ का भी नाश नहीं होता। प्रत्यवायो न विद्यते, इसके अनुष्ठान का उल्टा फल भी नहीं होता। स्वकल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, इसका थोड़ा सा भी अनुष्ठान जन्म मरण रूप महान भय से रक्षा कर लेता है। यद्यपि पहली बात के अंतर्गत ही शेष तीनों बातें आ जाती हैं, तथापि सब में थोड़ा अंतर है। जैसे नंबर 1, भगवान पहले सामान्य रीति से कहते हैं कि समता से युक्त मनुष्य कर्म बंधन से छूट जाता है। बंधन का कारण गुणों का संग अर्थात प्रकृति और उसके कार्य से माना हुआ संबंध है। गीता के 13वें अध्याय का 21वां श्लोक, समता आने से प्रकृति और उसके कार्य से संबंध नहीं रहता, अतः मनुष्य कर्म बंधन से छूट जाता है। जैसे संसार में अनेक शुभाशुभ कर्म होते रहते हैं, पर वे कर्म हमें बांधते नहीं, क्योंकि उन कर्मों से हमारा कोई संबंध नहीं होता। ऐसे ही समता युक्त मनुष्य का इस शरीर से होने वाले कर्मों से भी कोई संबंध नहीं होता। यद्यपि पहली बात के अंतर्गत ही शेष तीनों बातें आ जाती हैं, तथापि सब में थोड़ा अंतर है। जैसे नंबर 1, भगवान पहले सामान्य रीति से कहते हैं कि समता से युक्त मनुष्य कर्म बंधन से छूट जाता है। तो बंधन का कारण गुणों का संग
आदि प्रकृति और उसके कार्य से माना हुआ संबंध। गीता के 13वें अध्याय का 21वां श्लोक, समता आने से प्रकृति और उसके कार्य से संबंध नहीं रहता, अतः मनुष्य कर्म बंधन से छूट जाता है। जैसे संसार में अनेक शुभाशुभ कर्म होते रहते हैं, पर वे कर्म हमें बांधते नहीं, क्योंकि उन कर्मों से हमारा कोई संबंध नहीं होता। ऐसे ही समता युक्त मनुष्य का इस शरीर से होने वाले कर्मों से भी कोई संबंध नहीं रहता। समता का केवल आरंभ हो जाए, अर्थात समता को प्राप्त करने का उद्देश्य जिज्ञासा हो जाए, तो इस आरंभ का कभी नाश नहीं होता। कारण कि अविनाशी का उद्देश्य भी अविनाशी ही होता है, जबकि नाशवान का उद्देश्य भी नाशवान ही होता है। नाशवान का उद्देश्य तो नाश पतन करता है, पर समता का उद्देश्य कल्याण ही करता है। जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्मात् वर्तते। समता के अनुष्ठान का फल उल्टा नहीं होता। सकाम भाव से किए जाने वाले कर्म में अगर मंत्रोच्चारण, अनुष्ठान, विधि आदि की कोई त्रुटि हो जाए तो उसका फल उल्टा हो जाता है। परंतु जितनी समता अनुष्ठान में जीवन में आ गई है, उसमें अगर व्यवहार आदि की कोई भूल हो जाए तो सावधानी में कोई कमी नहीं रह जाती, तो उसका उल्टा फल बंधन नहीं होता। जैसे कोई हमारे यहाँ नौकरी करता हो और अंधेरे में लालटेन जलाते समय कभी उसके हाथ से लालटेन गिरकर टूट जाए तो हम उस पर नाराज होते हैं, परंतु उस समय जो हमारा मित्र हो, जो हमारे से कभी कुछ चाहता नहीं, उसके हाथ से लालटेन गिरकर टूट जाए तो हम उस पर नाराज नहीं होते। प्रत्युत कहते हैं कि हमारे हाथ से भी तो वस्तु छूट जाती है, तुम्हारे हाथ से छूट गई तो क्या हुआ, कोई बात नहीं। अतः जो सत्काम भाव से कर्म करता है, उसके कर्म का तो उल्टा फल हो सकता है, पर जो किसी प्रकार का फल चाहता ही नहीं, उसके अनुष्ठान का फल उल्टा कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। नंबर 4, समता का थोड़ा सा भी अनुष्ठान हो जाए, थोड़ा सा भी समता का भाव बन जाए, तो वह जन्म मरण रूप महान भय से रक्षा कर लेता है, अर्थात कल्याण कर देता है। जैसे सकाम कर्म फल देकर नष्ट हो जाता है, ऐसे यह थोड़ी सी भी समता फल देकर नष्ट नहीं होती। प्रत्युत इसका उपयोग केवल कल्याण में ही होता है। यज्ञ, दान, तप आदि शुभ कर्म यदि सकाम भाव से किए जाएं, तो उनका नाशवान फल धन, संपत्ति एवं स्वर्ग आदि की प्राप्ति होता है, और यदि निष्काम भाव से किए जाएं, तो उनका अविनाशी फल मोक्ष होता है। इस प्रकार यज्ञ, दान, तप आदि शुभ कर्मों के तो दो फल हो सकते हैं, पर समता का एक ही फल कल्याण होता है। जैसे कोई मुसाफिर चलते चलते रास्ते में रुक जाए अथवा सो जाए, तो वह जहां से चला था वहां पुनः लौटकर नहीं चला जाता। प्रत्युत जहां तक वह पहुंच गया है, वहां तक का रास्ता तो कट ही गया। ऐसे ही जितनी समता जीवन में आ गई, उसका नाश कभी नहीं होता। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। निष्काम भाव थोड़ा होते हुए भी सत्य है, और भय महान होते हुए भी असत्य है। जैसे मन भर रुई हो तो उसको जलाने के लिए मन भर अग्नि की जरूरत नहीं है। रुई 1 मन हो या 100 मन, उसको जलाने के लिए 1 दिया सलाई पर्याप्त है। 1 दिया सलाई लगाते ही वह रुई खुद दिया सलाई अर्थात अग्नि बन जाएगी। रुई खुद दिया सलाई की मदद करेगी, अग्नि रुई के साथ नहीं होगी। प्रत्युत रुई खुद ज्वलनशील होने के कारण अग्नि के साथ हो जाएगी। इसी तरह असंगता आग है और संसार रुई है। संसार से असंग होते ही संसार अपने आप नष्ट हो जाएगा, क्योंकि मूल में संसार की सत्ता न होने से उससे कभी संग हुआ ही नहीं। थोड़े से थोड़ा त्याग भी सत है और बड़ी से बड़ी क्रिया भी असत है। क्रिया का तो अंत होता है, पर त्याग अनंत होता है। इसलिए यज्ञ, दान, तप आदि क्रियाएं तो फल देकर नष्ट हो जाती हैं। गीता के 8वें अध्याय का 28वां श्लोक, पर त्याग कभी नष्ट नहीं होता। त्यागा शांतिरनंतरम।
एक अहम के त्याग से अनंत सृष्टि का त्याग हो जाता है, क्योंकि अहम ने ही संपूर्ण जगत को धारण कर रखा है। जैसे कितनी ही घास हो, क्या अग्नि के सामने टिक सकती है? कितना ही अंधेरा हो, क्या प्रकाश के सामने टिक सकता है? अंधेरे और प्रकाश में लड़ाई हो जाए तो क्या अंधेरा जीत जाएगा? ऐसे ही अज्ञान और ज्ञान की लड़ाई हो जाए तो क्या अज्ञान जीत जाएगा? महान से महान भय क्या अभय के सामने टिक सकता है? ममता थोड़ी हो तो भी पूरी है, और भय महान हो तो भी अधूरा है। स्वल्प समता भी महान है क्योंकि वह सच्ची है, और महान भय भी स्वल्प सत्ताहीन है क्योंकि वह कच्चा है। समता को, निष्काम भाव को स्वल्प कहने का क्या तात्पर्य है? निष्काम भाव तो महान है, पर हमारी समझ में, हमारे अनुभव में थोड़ा आने से उसको स्वल्प कह दिया है। वास्तव में समझ थोड़ी हुई, समता थोड़ी नहीं हुई। उधर हमारी दृष्टि कम गई है, और तो हमारी दृष्टि में कमी है, तत्व में कमी नहीं है। इसी तरह हमने असत को ज्यादा आदर दे दिया तो असत महान नहीं हुआ, प्रत्युत हमारा आदर महान हुआ। इसलिए अगर हम सत का अधिक आदर करें तो सत महान हो जाएगा, अर्थात उसकी महत्ता का अनुभव हो जाएगा, और असत का आदर न करें तो असत स्वल्प हो जाएगा। वास्तव में असत महान हो या स्वल्प, उसकी सत्ता ही नहीं है। नास तो विद्यते भाव, और सत महान हो या स्वल्प हो, उसकी सत्ता नित्य निरंतर विद्यमान है। ना भावो विद्यते सता। इसलिए उपनिषदों में परमात्म तत्व को अणु से भी अणु और महान से भी महान कहा गया है। अणो रक्षणीयान में तो महीयान। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को, घंटी को बजाएं, और कमेंट में श्री राधे कृष्णा लिखें। जय श्री कृष्णा।